ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन, डियर स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट चैप्टर 13 स्टार्ट करेंगे। ओलंपिक खेल। ओलंपिक खेल इस पार्ट को एक निबंध की विधा में लिखा गया है। ओलंपिक खेल के विषय में बताया गया है कि ओलंपिक खेलों का इतिहास क्या है, कि हमारे भारत में ओलंपिक खेलों को किस किसने जीता है। आज हम इन्हीं ओलंपिक खेल के विषय में जानेंगे कि साल में कितनी बार होते हैं। ठीक है, आज हम ओलंपिक खेल के विषय में जानते हैं। तो आइए देखिए, ओलंपिक खेल शुरू करने से पहले हम इसके वर्ड मीनिंग लर्न कर लेते हैं। देखिए सभी, स्थगित करना यानी रोक देना। स्थगित करना क्या होता है? किसी भी काम को रोक देना। आगे देखिए, श्रृंखला। श्रृंखला होती है कड़ी। पुनर्जीवित होता है दोबारा से जीवित करना। स्पर्धा यानी प्रतियोगिता, मुकाबला करना। मैत्री, मित्रता, आग्रह, बार बार कहना। विश्व बंधुत्व होता है संपूर्ण जगत में प्रेम व भाईचारे की भावना, यानी सबसे प्रेम करना क्या होता है? विश्व बंधुत्व। विश्व क्या होता है? संसार यानी जगत। बंधुत्व क्या होता है? भाईचारे की भावना, यानी पूरे जगत से भाईचारे की भावना रखना। ध्वज होता है पताका यानी झंडा। प्रतीक, चिन्ह। भव्य होता है सुंदर यानी मनोहारी। आगे देखिए, उद्घाटन यानी समारोह होता है शुभारंभ करने का जश्न, यानी किसी चीज की शुरुआत करने का जश्न। शुभंकर, खेल का चिन्ह। शुभंकर क्या होता है? खेल का चिन्ह। शिरकत होती है भागीदारी। रोशन, मशहूर। अदम्य होता है प्रबल। उम्मीद, आशा। अनूठी, अनोखी। अपेक्षा होती है चाह। शानदार, भव्य। मेजबानी, अतिथि यानी सत्कार। अतिथि सत्कार। मेजबानी क्या होता है? अतिथियों का सत्कार करना। हस्तांतरित होता है एक हाथ से दूसरे हाथ जाना। हस्तांतरित क्या होता है? देना, यानी एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना। तो आइए देखिए, अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ध्यान दें सभी। देखिए सभी, सबसे पहले पाठ परिचय। खेल जगत में ओलंपिक की एक विशिष्ट यानी अनोखी पहचान है। खेलों के आयोजन और भी हैं, लेकिन ओलंपिक जैसी भव्यता एवं खेल भावना दुनिया के किसी भी आयोजन में नहीं है। ओलंपिक में किसी भी हैसियत से भाग लेना अपने आप में अनोखा अनुभव होता है। आखिर ओलंपिक में ऐसा क्या खास है, ऐसी क्या खूबी है? आइए जानते हैं दुनिया के सबसे महान खेल आयोजन ओलंपिक के बारे में कुछ विशेष बातें। देखें सभी, ओलंपिक खेलों का इतिहास क्या है? हजारों साल पुराना है। माना जाता है कि प्राचीन ओलंपिक खेलों का जो जन्मदाता था वो था हरक्यूलिस, यानी प्राचीन खेलों का जो इतिहास है वो हजारों वर्ष पुराना है। और ओलंपिक खेलों का जन्मदाता किसे माना जाता है? हरक्यूलिस को। यह ईसा से लगभग 1200 वर्ष पूर्व की बात है, जब यूनान के ओलंपिक नामक स्थान में कुछ खेल खेले जाते थे। उन दिनों ओलंपिक खेलों के दौरान सभी युद्ध स्थगित कर दिए जाते थे। स्थगित का मतलब हमने अभी लर्न किया, रोक दिए जाते थे। ठीक है, यानी जब यूनान के ओलंपिक नामक स्थान में कुछ खेल खेले जाते थे उस समय, उन दिनों ओलंपिक खेल के दौरान, यानी जब ओलंपिक खेल हो रहे होते थे उस समय सभी युद्धों को रोक दिया जाता था। किन्हीं कारणों से ओलंपिक खेलों की श्रृंखला यानी जो कड़ी होती है वो टूट गई, लेकिन हजारों वर्ष के बाद कठिन परिश्रम से और लगन के बल पर बैरन पियरे दा कूबर्तिन ने इसे पुनर्जीवित किया, यानी दोबारा से शुरू कर दिया। एक बार तो ओलंपिक खेलों की जो कड़ी थी वो टूट गई थी, लेकिन हजारों वर्षों के बाद फिर क्या हुआ? कठिन परिश्रम से और अपनी लगन से किसने? बैरन पियरे दा कूबर्तिन ने इसे पुनर्जीवित किया। वे फ्रांस के एक शिक्षा शास्त्री थे और युवा कल्याणकारियों में रुचि रखते थे। उनका कहना था कि शारीरिक और मानसिक विकास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसी उद्देश्य से उन्होंने मात्र 26 वर्ष की आयु में 1888 में एकविल संस्था की स्थापना की थी। क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि जो शारीरिक और मानसिक विकास, यदि मनुष्य का शारीरिक और मानसिक विकास क्या है? एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। यदि मनुष्य शारीरिक विकास करना चाहता है तो उसका मानसिक विकास हो जाता है, और यदि वह मानसिक विकास करेगा तो वह शारीरिक विकास भी हो जाएगा। तो देखिए, एकविल संस्था की स्थापना की, इसमें इन्होंने क्या किया? इस संस्था का कार्य फ्रांस के सारे विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाना था। यदि शारीरिक शिक्षा मिल जाएगी तो मानसिक अपने आप मिल जाएगी। इसी उद्देश्य में वे प्राचीन खेलों की नगरी ओलंपिया भी गई थी। उनकी योजना थी कि सभी देशों के शौकिया खिलाड़ी एक स्थान पर एकत्रित हों, यानी जो खेलने के शौकीन हैं, और विभिन्न खेल प्रतियोगिता में वे भाग भी लें। अतः 16 जून 1896 को अमेरिका, इंग्लैंड, स्वीडन, रूस, यूनान,
फ्रांस आदि देशों के प्रतिनिधियों को एक स्थान पर एकत्रित करके कुबर्ती ने यह बात अच्छी तरह से समझाई कि ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों का विभिन्न स्पर्धाओं में यानी प्रतियोगिताओं में भाग लेना ही सबसे महत्वपूर्ण बात है। जितना उतना महत्वपूर्ण नहीं होता, सिर्फ भाग लेना महत्वपूर्ण होता है। इससे सभी देश के बीच मैत्री यानी मित्रता और सद्भावनापूर्ण संबंध स्थापित होंगे। यानी इस एकविल संस्था की स्थापना की थी और इस संस्था का मुख्य कार्य था शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाना विद्यालयों में। और वे इसी उद्देश्य से उन्होंने क्या किया, प्राचीन खेलों की नगरी ओलंपिया फिर गई। उनकी योजना थी कि सभी खिलाड़ियों को एकत्रित करें जो खेलने के शौकीन हैं और उनको इस प्रतियोगिता में शामिल होने का मौका दे और उनको बताना कि प्रतियोगिता में भाग लेना सबसे बड़ी बात होती है, जितना इतना महत्वपूर्ण नहीं होता। इससे क्या होगा, यानी सभी देशों को इकट्ठा किया जाएगा, सभी देशों के खिलाड़ी खेलेंगे, तो इससे क्या होगा, एक देश दूसरे देश के बीच मित्रता का और सद्भावना के संबंध स्थापित होंगे। आगे देखिए, इस प्रकार बैरन पियरे द कुबर्तीन के आग्रह यानी बार बार कहने पर एवं परिश्रम के परिणाम स्वरूप महान ओलंपिक खेल परंपरा फिर से जीवित उठी। आधुनिक युग का पहला ओलंपिक यानी जो आधुनिक युग आया तो उसका पहला ओलंपिक 1896 में एथेंस नगर में आयोजित हुआ। कहां पर हुआ? एथेंस नगर में, जिसमें मात्र 14 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया था। और फिर 116 वर्ष के बाद लंदन ओलंपिक में 205 देशों के लगभग 10,500 खिलाड़ियों ने 36 खेलों के 302 इवेंट्स में भाग लिया। कुछ बड़े देशों अमेरिका, चीन आदि के अतिरिक्त कुछ ऐसे देशों के खिलाड़ियों ने भी भाग लिया जो देश दुनिया के मानचित्र पर बारीक बिंदु जितने ही दिखते हैं। यानी बड़े देशों ने तो भाग लिया ही, उसके साथ साथ छोटे देशों ने भी इसमें भाग लेना शुरू कर दिया और धीरे धीरे परंपरा बढ़ती चली गई। आगे देखिए, और कुछ का तो नाम एक अधिकतर लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन अब सब एक मंच पर आए। ओलंपिक के 5 छल्ले आपस में गुथे हुए हैं। ओलंपिक के 5 छल्ले क्या होते हैं? आपस में गुथे हुए होते हैं, जो विश्व, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जो विश्व बंधुत्व यानी भाईचारे की भावना प्रकट करते हैं, यानी संसार के लोगों के बीच भाईचारे की भावना को दिखाते हैं। ओलंपिक ध्वज की कल्पना भी कुबर्तीन की है, यानी इस ध्वज की, इस झंडे की कल्पना भी किसकी थी? ये कल्पना भी किसकी थी? कुबर्तीन की। इसका प्रत्येक छल्ला एक महाद्वीप का प्रतीक है। जैसे यहाँ पर काला छल्ला, जो काला छल्ला आपको दिखाई दे रहा है वो अफ्रीका का, और जो लाल छल्ला है वो किसका है? अमेरिका का, और पीला छल्ला एशिया का, हरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया का, और जो नीला दिखाई दे रहा है वो यूरोप का प्रतीक है। यानी एशियाई खेलों में जो ओलंपिक के 5 छल्ले यानी ओलंपिक का जो चिन्ह होता है छल्ले, तो उनकी जो संरचना की थी वो भी कुबर्तीन ने की थी। यानी इन छल्लों को आपस में ऐसे गुथा हुआ है ताकि ये विश्व बंधुत्व की भावना को दर्शा रहे हैं। हर एक महाद्वीप के विषय में बताया गया है कि काला छल्ला अफ्रीका का है, लाल अमेरिका का, पीला एशिया का, हरा ऑस्ट्रेलिया का और नीला यूरोप का प्रतीक है। तो आज हमने ओलंपिक खेलों के विषय में जाना कि ओलंपिक खेल कब शुरू हुए थे और ये कैसे इतिहास में कैसे इनका प्रचलन हुआ और कैसे आज तक हम ओलंपिक खेलों को इतना महत्व देते हैं। आगे हम कल करेंगे। इस चैप्टर को 2 टाइम रीड करें। धन्यवाद।